Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Creative Legal Knowledge. Subject Philosophy of Law, topic Law and definitions of different juries. Subscribe to my YouTube channel. Today I will discuss the topic Law and its definition of different juries. This is very important topic today I discussed. First of all, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ. बेसिकली हम सबसे पहले लॉ को बताएंगे कि बेसिकली लॉ है क्या. The politically the term law means rules and regulation enforced by the state. In every society, there exist rules that regulate the human conduct. Such rule may be reduced to writing or may flourish in the form of custom backed by the force of public opinions. But these customary rules are transformed into law which state give them legal recognition and take the responsibility to enforce them. मतलब कह रहे हैं सियासी तौर पर लॉ का मतलब क्या है. ऐसे असूल और जवाबत हैं जो एक स्टेट की तरफ से नाफिज किए जाते हैं, इन्फोर्स करवाए जाते हैं. इन एवरी सोसाइटी, हर सोसाइटी में देयर एग्जिस्ट रूल्स दैट रेगुलेट द ह्यूमन. जो मौजूदा असूल्स हैं, जितने भी असूल हैं, जो मौजूदा असूल है वो रेगुलेट करते हैं इंसानों के कंडक्ट को, इंसानों के जो भी एक्शंस होते हैं उस चीज़ को रेगुलेट करते हैं. सच रूल में भी रिड्यूस टू राइटिंग और में फ्लरिश इन द फॉर्म. कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कम कर दिए गए हैं, फ्लरिश कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए हैं क्योंकि वो कस्टम का हिस्सा नहीं थे. लोग कस्टम की तरह लॉ को कहते थे, तो बेसिकली लॉ को हमने जो है वो एज अ कस्टम भी यूज़ किया. कि जो कस्टम थे, जो कस्टम के असूल थे, उसको लॉ में ट्रांसफर कर दिया. वी स्टेट गिव लीगल रिकॉग्नाइजेशन. इसमें स्टेट ने लीगल रिकॉग्नाइजेशन दे दी. जो असूल थे, जो कस्टम से हमने लिए, उसको भी लॉ का दर्जा दे दिया गया. एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फोर्स दैम. स्टेट की जिम्मेदारी थी कि इस चीज़ को इन्फोर्स करवाया जाए, लॉज को इन्फोर्स करवाया जाए. Simply the term law mean, law का मतलब क्या है? The regime that order human activity and relation to systematic application of the force of politically ऑर्गेनाइज सोसाइटी और थ्रू सोशल प्रेशर बैक बाय फोर्स इन सच अ सोसाइटी. कि वो निज़ाम जो सियासी तौर पर मुनज़्ज़म है, वो निज़ाम जो सियासी तौर पर मुनज़्ज़म है, माशरे के मुनज़्ज़म इत्तलाक के ज़रिए, ऐसे माशरे में ताकत के ज़रिए, हमायत याफ्ता समाजी दबाव के ज़रिए इंसानी सरगर्मियों और ताल्लुकात में तरतीब देता है. सिंपली लॉ का मतलब ये है, ऐसा निज़ाम, ऐसा सिस्टमेटिक ऑर्डर है जो पॉलिटिकली फोर्स मतलब सियासी तौर पर लॉ को इन्फोर्स करवाया जाता है थ्रू या सोशल प्रेशर की मदद से इन्फोर्स करवाया जाता है एक सोसाइटी में. देन हम आगे नेक्स्ट चलेंगे. डिराइव्ड. वर्ड डिराइव्ड निकला कहाँ से है? द टर्म लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड. ये एक जर्मन वर्ड से निकला है. उसका मतलब क्या है? इट मीन्स फिक्स्ड, बिल्कुल फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता. इसीलिए तो लॉ के डिसएडवांटेजेस में ये कहा जाता है कि रिजिड है, ये रिजिड है, इसको चेंज नहीं किया जाता. बड़ी मुश्किलों से एक रिगरस प्रोसेस के जरिए चेंज किया जाता है. मीनिंग है अकॉर्डिंग टू मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी द इन्फोर्सेबल बॉडी ऑफ रूल्स दैट गवर्न एनी सोसाइटी. मतलब कोई भी ऐसी इन्फोर्सेबल बॉडी ऑफ रूल, ऐसे कानून ज़वाबत है जो गवर्न कर रहे हैं, जो चला रहे हैं सोसाइटी को, तो वो इन्फोर्सेबल किसकी तरफ से? हमारी पॉलिटिकल अथॉरिटी की तरफ से होती है. इंटरप्रिटेशन, इसकी तशरीह कैसे की जाए? रूल्स ऑफ एक्शन और स्टैचू एस्टैब्लिश बाय अथॉरिटी सच एज स्टेट. कि ऐसे रूल्स हैं, ऐसे एक्शंस हैं, ऐसे स्टैचूज हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास जो इस्टेब्लिश किए जाए, कायम कर दिए कि एक अथॉरिटी की तरफ से भाई ये रूल है, इसकी खिलाफवर्जी नहीं करनी. जैसे कि सच है स्टेट. स्टेट की एग्जांपल मैंने अभी दी. तो स्टेट की तरफ से ऐसे असूल ज़वाबत कायम कर दिए जाते हैं, उनको ब्रेक नहीं करना. ओरिजिन है लॉ ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिवाइन नेचुरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस. लॉ निकला कहाँ से? डिवाइन, खुदा ताला की तरफ से. कुछ कहते हैं, जो मुसलमान हैं वो मानते हैं कि खुदा ताला की तरफ से. कुछ कहते हैं कि नेचुरली नहीं था, कुदरती तौर पर हर इंसान के पास होते हैं. एंड सोशल इन्फ्लुएंस, या सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से लॉ निकला है. कोड ऑफ हम्मुरबी, ये एक वन ऑफ द बेस्ट लीगल कोड था. इसमें भी लॉ को डिफाइन किया गया, इसमें पनिशमेंट्स को डिफाइन किया गया. रोमन लॉ एंड इंग्लिश कॉमन लॉ आल्सो शेप लीगल सिस्टम. जो रोमन लॉ थे और इंग्लिश कॉमन लॉ थे, उन्होंने और ज़्यादा शेप किया लीगल सिस्टम को, उसमें और डिफाइन तरीके से इम्फसाइज किया लॉ को. इसके बाद जस्टिनियन कॉर्पस जूरिस सिविल है एंड मैग्ना कार्टा है, वर्टी माइलस्टोन है. ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिन्होंने लॉ के ऊपर इन्फ्लुएंस किया और बहुत ज़्यादा इम्फसाइज किया लॉ को. लॉ इवॉल्व टू कस्टम, ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स.
लॉ कैसे कैसे चलता गया, कैसे कैसे इवॉल्व होता गया थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम। देखते हैं तो कस्टम थे, ट्रेडिशन से एंड हिस्टोरिकल इवेंट से। इसी तरह लॉ जो है वो ऑरिजिनेटेड हो गया और लॉ के अंदर एवोल्यूशन आना स्टार्ट हो गई। लॉ इस तरह इवॉल्व हो गया, इसका ऑरिजिनेटेड स्टार्ट हो गया। अब जब लॉ का ऑरिजिनेटेड स्टार्ट हुआ तो इसके ऊपर कुछ फर्स्ट यूजेस का देखते हैं। बिफोर 12th सेंचुरी था। रिक्वायरमेंट्स, लॉ के लिए रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है। अब लॉ किसी ये नहीं कि कोई सोसाइटी ना हो तो लॉ उसके अंदर हो। बिफोर द लॉ देयर इज अ स्टेट। लॉ से पहले एक स्टेट का होना लाजमी है, क्योंकि स्टेट लॉ को इन्फोर्स करवाएगी। अगर स्टेट नहीं है तो लॉ कैसे इन्फोर्स करवाया जाएगा। बिफोर द स्टेट देयर मस्ट बी अ स्टडी। स्टेट से पहले सोसाइटी का होना जरूरी है। स्टेट है, सोसाइटी नहीं है, तो लॉ किसके ऊपर इन्फोर्स करवाना है, सोसाइटी के ऊपर। बेसिकली स्टेट से पहले भी सोसाइटी का होना लाजमी है। स्टेट एंड सोसाइटी डिवेल्प अ लीगल ऑर्डर। स्टेट भी हो, सोसाइटी भी हो, देन एक डिवेल्प होता है एक लीगल ऑर्डर, जिसपे हमने सोसाइटी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है लॉ की। एंड फाइनली लॉ ऑलवेज है, लॉ का हमेशा ही मकसद होता है। आगे है प्रिंसिपल ऑफ लॉस, प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस है, फ्रीडम ऑफ मीडिया है, सेफ्टी ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट्स है। कि लॉ के असूल हैं वो हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, फ्रीडम टू कल्चर, फंडामेंटल राइट्स, डिफरेंट तरह के राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इनहेरिटेंस, हर तरह लॉ ने हर चीज़ को इम्फोसाइज तरीके से बता दिया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट जूरिस्ट। अब जूरिस्ट, क्योंकि लॉ एक कह लें कि एक ही डेफिनेशन नहीं है, हर जूरिस्ट ने लॉ को डिफाइन किया है अपने अपने एरा में रह के। उन्होंने उन चीज़ों को देखकर लॉ को डिफाइन किया है। देखते हैं कि सब जूरिस्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट लॉ। According to Solomon, law is the body of principle recognized and applied by state in the administration of justice. Administration of justice, जिसे हम एग्जेक्टिव कहते हैं, जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करते हैं और लॉ को इन्फोर्स करवाते हैं। तो लॉ असूलों का मजमुआ है, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज्ड और अप्लाई, पहचाना भी जाता है और अप्लाई किसके ऊपर किया जाता है, बाय द स्टेट की तरफ से अप्लाई किया जाता है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। अकॉर्डिंग टू ऑस्टन क्या कहता है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। लॉ एक कमांड है, किसकी कमांड है, हुक्म है। किसका हुक्म है, ऑर्डर है, किसकी तरफ से है, सॉवरेन की तरफ से है। अब हम मुस्लिम स्टेट पे रहते हुए सॉवरेन हम किसे कहते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात को कहते हैं। लेकिन सॉवरेन अब यहाँ हमारी गवर्नमेंट है कि उनको राइट अल्लाह ताला ने हेरिट किए हैं, जो जिनके पास अथॉरिटी है वो लॉ को इन्फोर्स करवाते हैं। इट इम्पोज अ ड्यूटी एंड बैक बाय द सेक्शन। ड्यूटी भी इम्पोज करते हैं अपनी सोसाइटी पे और एक सेंक्शन होती है। अगर कोई काम कोई वायलेशन होती है राइट्स की तो लॉ उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको पनिशमेंट देगा। तो सेंक्शन ही पनिशमेंट। अकॉर्डिंग टू हॉलैंड क्या कहता है, जनरल रूल्स ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन इन्फोर्स्ड बाय द सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। ब्रूनी इंसानी अमल के अमूमी एक खुद मुख्तार सियासी अथॉरिटी के ज़रिए नाफिज करदा जो असूल होते हैं, जो जवाबत होते हैं। मतलब जो सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी, जो हमारी पॉलिटिकल पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल अथॉरिटी जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास सारे इख्तियारात होते हैं, देन अगर डिवाइड किए होगे तो एग्जेक्टिव के पास, जुडिशरी के पास, आपके पास, तो एक सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी वो असूल जवाबत को इन्फोर्स करवाता है। नेक्स्ट टू अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ग्रीन कहते हैं, लॉ इज द सिस्टम ऑफ राइट एंड ऑब्लिगेशन विद द स्टेट एंजॉय। कि लॉ एक सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, जिसमें राइट्स और ऑब्लिगेशन, हकूक और फराइज को डिफाइन किया गया है, जिसे स्टेट एंजॉय करती है, विच द स्टेट एंजॉय। ठीक है, लॉ एक सिस्टम है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का, जिसमें स्टेट एंजॉय करती है कि लोगों को उनके हकूक भी बता दिए, उनके फराइज भी बता दिए गए, वो जिसमें स्टेट एंजॉय करती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जस्टिनियन कहता है, किंग लॉ इज द किंग ऑफ ऑल मॉर्टल एंड इनमॉर्टल अफेयर। मतलब ये कि कानून तमाम फानी और गैर फानी मामलात का बादशाह है, कि लॉ ही किंग मेकर है, लॉ ही किंग है, कि लॉ को जिस तरह अगर लॉ की वायलेशन हुई है तो उसको इन्फोर्समेंट भी होगी। तो लॉ किंग है तमाम फानी और गैर फानी अफेयर्स का। अकॉर्डिंग टू सिसरो, लॉ इज द हाइएस्ट रीजन इम्प्लीमेंटेड इन नेचर। लॉ एक हाइएस्ट रीजन है नेचर में, कुदरती तौर पर लॉ एक ऐसी रीजन, ऐसी वजह है सबसे बड़ी कि इम्प्लीमेंट की जाती है। अगर किसी भी राइट की वायलेशन हो तो लॉ उस चीज़ को इन्फोर्स करवाएगी।
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अल्पाइन, क्या कहते हैं, लॉ एज आर्ट, लॉ को एज अ तौर पर आर्ट लेते हैं और साइंस लेते हैं। व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड, ये कहते हैं क्या अच्छा है, क्या बराबरी का है, क्या बुरा है। तो लॉ इस चीज को डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू हुकर, हुकर्स क्या कहते हैं, लॉ इज एनी काइंड ऑफ रूल्स और कैनन वेयर बाय एक्शंस आर फ्रेम। लाइक ऐसा काइंड है, एक ऐसी किस्म है रूल्स की, असूलों की, जवाबत की, जहां पर एक्शंस को फ्रेम किया जाता है। अगर किसी पर्सन ने राइट्स की वायलेशन की, उस राइट को लॉ की नज़र में देखा जाएगा कि इसकी क्या पनिशमेंट है, तो उस एक्शंस को फ्रेम किया जाता है। Whereby Demosthenes, every law is the gift of God and the scene of sages. एवरी लॉ, हर लॉ जो है ना, इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। हर लॉ क्या है, एक गिफ्ट है, तोहफा है गॉड की तरफ से। एंड डिसीजन ऑफ सेसिस, और जितने भी उसके फैसले होते हैं तो वो क्या है, एक गिफ्ट है गॉड की तरफ से। ये डिवाइन थ्योरी का कंसेप्ट था, जिसमें आप डिफरेंट थ्योरीज होती हैं, डिवाइन थ्योरी, पेट्रियोकल थ्योरी, जिसमें डिवाइन थ्योरी मतलब खुदा ताला की तरफ से है। तो वो कहते थे हर जितने भी लॉ है ना सोसाइटी में, वो एक गिफ्ट है गॉड की तरफ से। अगर मुसलमान तो वो अल्लाह ताला की तरफ से ये लॉज है। अकॉर्डिंग टू कैल्सन कहते हैं लॉ एज अ डाइस साइकोलॉजिकल कमांड, ये एक कमांड है, ये एक हुक्म है। लॉ किस तौर पे यूज हो रहा है, हुक्म के तौर पे। अगर किसी चीज की वायलेशन होती है, उसकी रेमेडी प्रोवाइड के लिए जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी वो इसको कमांड करेगी। According to Roman scholar, the law is concerned with the parameter which are right and wrong and fair and unfair. ये law concerned, law का किस चीज पर गौर फिक्र होता है, किस चीज से concerned होता है, उसके पैरामीटर मेजरमेंट करता है कि क्या ये सही है, क्या गलत है, क्या जस्टिस है, क्या फेयर है, कौन सी चीज, कौन सा राइट जो है वो फेयर है, कौन सा राइट अनफेयर है। तो लॉ इस चीज के ऊपर कंसर्न होता है, वो इस चीज को देखती है, अगर राइट और रॉन्ग में डिफरेंस बताती है कि ये चीज राइट है और ये चीज रॉन्ग है। आगे है फीचर्स ऑफ लॉ, लॉ के कुछ ऐसे फीचर्स और खसूसियात हैं। यूनिवर्सैलिटी, मतलब यूनिवर्सैलिटी तमाम इंसानों पर एप्लीकेबल है। अगर एक सोसाइटी में जितने लॉ इन्फोर्स करवाए गए वो सब के लिए एक ही हैं, ना कि वो किसी एक पर्सन के लिए अदर तो दूसरे पर्सन के लिए हो रहा है। तो अप्लाइज टू ऑल इंडिया, तमाम इंसानों के लिए, फर्द के लिए भी बराबर है। विद इन अ जोरिस्टिक्शन, अपने अपने दायराकार में, इंश्योरिंग इक्वल ट्रीटमेंट, यकीन दहानी कराई जाती है इक्वल ट्रीटमेंट की, कि तमाम इंसान जो हैं वो बराबर हैं। नेक्स्ट है जनरलिटी, मतलब जनरल है, अप्लाइज टू ऑल सिचुएशन इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड, तमाम सिचुएशन में जनरल होगा। ये नहीं कि अगर कोई पार्टिकुलर सिचुएशन ऐसी आई जिसमें उन ही प्रेसिडेंट को जो हमने जो डिसीजन होंगे जुडिशरी के उनको फॉलो ना किया, बल्कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर एक पर्सन के लिए वैसा डिसीजन किया गया है तो दूसरे पर्सन का सेम केस है तो उसके लिए भी सेम डिसीजन किया जाएगा। तो ये कंसिस्टेंसी और फेयरनेस का जरिया होता है। तो इन्फोर्सिबिलिटी बैक बाय अथॉरिटी एंड सेक्शन मेकिंग ऑब्लिगेटरी एंड कंपाइल। इन्फोर्सिबिलिटी मतलब ये लॉ जो सा है इन्फोर्सेबल होता है किस तरह से, जो हमारी सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी वो पनिशमेंट के जरिए से इन्फोर्स करवा सकती है। ऑब्जेक्टिविटी, मकसद क्या होता है लॉ का, लॉ इज सेपरेट फ्रॉम पर्सनल ओपिनियन। लॉ के अंदर ये नहीं कि जजेस का अपना पर्सनल ओपिनियन हो, बल्कि लॉ की नज़र से फैसला किया जाएगा। इंश्योरिंग इम्पार्शियल एप्लीकेशन, की यकीन दहानी कराई जाए, गैर जानिबदार होकर फैसला किया जाए कि लॉ के अगर लॉ की वायलेशन हुई है, किसी राइट्स की वायलेशन हुई है तो उसको लॉ की नज़र में कैसे देखा जाता है, उन असूलों को देखते हुए लॉ का फैसला करना, उन असूलों के देख के डिसीजन का फैसला करना चाहिए। तो इसमें कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए और इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर जजेस के पास कोई ऐसा केस आया तो जजेस की कोई फैमिली रिलेशन हो उनके साथ, ऐसा नहीं करना, बल्कि लॉ के अकॉर्डिंग फैसला करना है। सर्टेनिटी, क्लियर एंड प्रिडिक्टेबल, अलोइंग इंडिविजुअल टू प्लान एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन, बिल्कुल क्लियर, शफाफ होना चाहिए, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक फर्द के लिए। स्टेबिलिटी, इंड्योरिंग ओवर टाइम्स, प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड रिलायबिलिटी, कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। वही चीज़ जिस तरह कंसिस्टेंसी होती है ना, एक चीज़ एक पर्सन के लिए अगर वैसा डिसीजन आया तो सेम केसेस में वही वाला डिसीजन हो चाहिए, ना कि उस पर्सन के लिए चेंज किया जाए डिसीजन। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, टाइम टू टाइम इंड्योरिंग करता है, ओवर टाइम प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि सेम कॉन्टिन्यूटी और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी है,
अलो फॉर अडॉप्शन टू चेंजिंग सोसाइटल नीड्स एंड वैल्यूज। लॉ जो है ना अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता जाता है और अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नीड्स के मुताबिक हो, मतलब सोसाइटी के मुताबिक हो, क्योंकि सोसाइटी पर इम्प्लीमेंट अगर सोसाइटी भी उस चीज़ पर अपनी कह लें वॉलंटरी एग्री ना हो, रजा कराना तौर पर वो एग्री ना हो इस लॉ से, तो वो इस चीज़ को मानेगी नहीं। तो लॉ जो उनसे हैं, तमाम जो उनसे लॉ हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नीड के मुताबिक होने चाहिए, उनकी इकदार के मुताबिक होने चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ लॉ हैं, तो बेसिकली इसके दो एडवांटेजेस लिखे हैं कि फ़ायदे क्या हैं लॉ के। तो लॉ के फ़वाइद क्या हैं? मेंटेन करता है सोशल ऑर्डर। लॉ इंश्योर स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन सोसाइटी। इस चीज़ की यह यकीन दहानी कराई जाती है, ये स्टेबल है एंड प्रिडिक्टेबल इन सोसाइटी में। स्टेबल है, अगर लॉ स्टेबल है इन सोसाइटी में, सेम डिसीजन होने चाहिए। वो करता है, मेंटेन करता है सोशल ऑर्डर को। इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, कि अगर लॉ की वायलेशन की गई है, अगर उनके पीपल्स के राइट की वायलेशन की गई है, तो इस चीज़ की यकीन दहानी कराई जाए कि उस चीज़ को उस पर्सन ने, जिस पर्सन ने राइट की वायलेशन किया, उसको अकाउंटेबल किया जाए, अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। लॉ होल्ड इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल फॉर एक्शन। ना ही इंसान ही बस जो सोसाइटी के पीपल्स हैं वो ही अकाउंटेबल नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूशन अदारों के लोग भी इस चीज़ के ऊपर अगर लॉ की वायलेशन करते हैं तो वो भी अकाउंटेबल है। इसी तरह एक सोसाइटी रेगुलेट कर सकते हैं, इसी तरह एक सोसाइटी मेंटेन रह सकते हैं, उनका सोशल ऑर्डर मेंटेन रह सकता है। सोसाइटी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना बेटर बेटर टर्म्स की तरफ जाएगी। तो कंक्लूड करते हैं, लॉ मीन्स एनी स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल्स, कि ऐसे असूल जवाबत हैं। लॉ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी। लॉ का एक अहम रोल है सोसाइटी में। रेगुलेट सोसाइटी, ये रेगुलेट करता है सोसाइटी। लॉ डिफाइन करता है राइट्स और रॉन्ग को। लॉ इस चीज़ को डिफाइन करता है कि क्या गलत है, क्या सही है। इस चीज़ तक लिमिट्स, बाउंड्रीज बता देती है कि लिमिट्स क्या है बाउंड्रीज की। लॉ से लॉ जो सा है वो एक सोसाइटी को बेटर वे से चलाता है। ठीक है, लॉ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है ऑफ ग्रोथ एंड रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी की रिफॉर्म करने में और साथ में ग्रोथ करने में लॉ जो सा एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर एज अ वर्क करता है सोसाइटी में। तो लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 हमारा द एंड हो गया है। तो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।